सर्टिफिकेट यूए ना मिले, जिससे कि वो सैटेलाइट पे चल ना सके। उसमें अश्लील सीन होगा, काट देगा सेंसर बोर्ड में। अश्लील गाना होगा, उसको काट देगा। तो वैसा अगर सेंसर बोर्ड बन जाए ये हम लोगों के गाने में, ऐसा कोई गाना आएगा ही नहीं कि किसी को गाली सुनना पड़े या फिर कोई गाली दे किसी को। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, और मैं कल बातचीत भी किया हूं कि इस पे कानून बने और सेंसर बोर्ड लगे। और मैं कहना चाहता हूं एक बात कि जो यूट्यूबर ऐसा काम कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, चाहे हम हों, चाहे पवन सिंह जी हों, या फिर खेसारी लाल यादव जी हों, या एनीबॉडी कोई भी कलाकार हो जिसको आप लोग सुनते हैं, लोग तो कह रहे हैं कि हम अश्लीलता हटा रहे हैं, अश्लीलता को भगा रहे हैं, लेकिन खुद गाली दे रहे हैं। कहते हैं लोग कि गाना कैसे सुने, गाना बहुत गंदा होता है, गंदा गाना आ रहा है, गंदा है, अश्लील है, ये है। और आप गाली देकर आप भी अश्लीलता फैला रहे हैं, तो आप कम कहाँ रहे। कहते हैं कि हमारी माँ बहन बेटी ऐसे गाना कैसे सुनेंगे। ठीक है, आपका बात कहना जायज है, मैं मानता हूं, लेकिन ये आप जो गाली दे रहे हैं, आपकी माँ बहन बेटी कैसे सुनेगी, ये सुनना पसंद करेगी। आप तो कह रहे हैं कि ठीक है, गंदा गाना है, अश्लील है, माँ बहन बेटी कैसे सुनेगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि जो भी अश्लील गाना आ रहा है उसका विरोध होना चाहिए, मैं भी विरोध करता हूं। अश्लील जो भी गाए, चाहे वो मैं रहूं या चाहे कोई रहे, कोई कलाकार एनीबॉडी, भोजपुरी का हो, मगही का हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं गाना, चाहे कोई भी कलाकार गाना गाए, आप कह दिए कि गाना अश्लील है, ये माँ बहन के बीच में बैठ के हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, आपका कहना जायज है, लेकिन क्या आप जो गाली दे रहे हैं किसी को, वो आपकी माँ बहन बेटी कैसे सुनेगी। आप क्या उनके सामने वो वीडियो चला पाएंगे जो गाली दे रहे हैं आप किसी कलाकार को। चाहे मैं हूं, चाहे एनीबॉडी, कोई कलाकार, मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं निष्पक्ष रूप से बात धर रहा हूं आप लोगों के बीच में। अगर ऐसा बात मैं बता रहा हूं, उसके बाद अगर आप लोग इतना ही मेहनत करते हैं, मैं सभी यूट्यूबरों से कह रहा हूं, मुझे किसी एक से कोई शिकायत नहीं है, मैं सबको कह रहा हूं इस लाइव के माध्यम से कि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया आज तक, सेंसर बोर्ड का मांग क्यों नहीं किया। आप इतना दिन से आप लोग लड़ रहे हैं कि अश्लील है, अश्लील है, भोजपुरी ये है, फलाना है, ढिमका है, तो आप लोग को धरना प्रदर्शन करना चाहिए। चौक चौराहे पे बैठ के नीतीश कुमार जी के पास जाना चाहिए, उनके आवास के पास धरना करना चाहिए। आप जिला में धरना करें, सेंसर बोर्ड का मांग करिए। ये काम आज तक आप लोगों ने नहीं किया, सिर्फ गाली देने का काम किए हैं, और ये सोचते हैं कि अगर मैं ये काम कर दूंगा तो मेरा बाजार बंद हो जाएगा, जो 2 रुपया आता है वो आएगा कहां से। साफ बोल रहा हूं, बुरा लगेगा इसके लिए मैं सबों से माफी चाहता हूं, लेकिन मैं क्लियर बोल रहा हूं, छुप छुपा के बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं, कोई मुझे खाने को नहीं देता है, मैं किसी का वो नहीं हूं, मैं जो हूं दर्शकों के आशीर्वाद से हूं, और दर्शक मुझे पसंद करते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, वो मेरे भगवान है। आज मेरे पास कुछ भी है वो सब भगवान स्वरूप दर्शक लोग का दिया हुआ है। तो मैं सदा आभारी रहूंगा, आप सबों का आजीवन आभारी रहूंगा। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, दे रहे हैं, आजीवन ऐसे ही देते रहें। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, ये विरोध करना सही है किसी का, जो गंदा गावे सबका विरोध करिए, हम गाए हमरो करिए, लेकिन सेंसर बोर्ड का मांग करना बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई गाना ना आए जिससे हमारा भोजपुरी, हमारा संस्कृति का नाम खराब हो, उस पर असर पड़े।
सबसे बड़ी बात है, सेंसर बोर्ड लग जाएगा भैया, गन में नहीं आएगा वैसा गंदा। जब सेंसर बोर्ड काट देगा कि ये नहीं आएगा, लहंगा चोली लंद फन जितना शब्द बा, जो आएगा अच्छा गाना आएगा, ये बात ही खत्म हो जाएगा, किसी को कुछ बोलने से मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए इस बातों पर ध्यान दीजिए। सभी यूट्यूबरों से मैं कह रहा हूं, आप सबों से, जो भी ऐसा वीडियो बनाते हैं कि ये कर दिया फलाना ढिमका, ये गाए वो गाए, इसको गाली उसको गाली, तो आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। आप धरना प्रदर्शन करिए, सेंसर बोर्ड के लिए मांग करिए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि सेंसर बोर्ड लग जाए। कोई भी गाना ऐसा ना आए जिससे मुझे भी खराब लगे और मेरे घर परिवार के लोग, माई बहन के लोग, चाहे किसी की माई बहन हो, किसी की बेटी हो, सबकी बेटी है। मैं ये चाहता हूं भाई कि किसी को भी, मुझे ही बहुत गाली दिया गया है, मुझे ही ऐसा ऐसा गाली लोग देते हैं जिसे सुनकर कान से खून निकल जाता है। मतलब कि ऐसा लगता है कि कलाकार हूं तो क्या मैं चुप रह सकता हूं, बोल नहीं सकता हूं, मेरे पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। मेरे पास दर्शक ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं क्या किसी से मुंह लगाना है, चाहे कोई भी हो। अब देखा एगो लड़की बड़ी जो कहतरी कि हम जो भोजपुरी के स्टार हैं, चाहे कोई कलाकार हो, जो भी स्टार है, मैं जानती ही नहीं हूं। ये भी एक भोजपुरी का तौहीनी है सच पूछिए तो। मान लीजिए कोई कलाकार आवे बोले गुंजन सिंह मैं आपको जानती हूं, उनको नहीं जानती हूं। कल बोल दे कि मैं, आज बोली पवन सिंह जी को नहीं जानती हूं, कल बोले कि मैं खेसारी जी को नहीं जानती हूं, उनके साथ काम करे तो उनको ना जाने, उनके साथ काम करे तो उनको ना जाने, मेरे साथ काम करे तो कहे कि नहीं सिर्फ आप ही को जानते हैं। तो ये भोजपुरी का क्या है? भोजपुरी का तौहीनी है ये। भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है इस प्रकार से। भोजपुरी, जिस प्रकार से भोजपुरी को लोग जिस नज़रिए से देख रहे हैं लोग, भोजपुरी का विकास नहीं हो रहा है। भोजपुरी एक दिन गत में जा रहा है। अभी लोग देखना सुनना बंद करे, अरे भोजपुरी में तो रोज ये होता, कल वो बोला था, परसों वो बोला था, कल एक ही गरियावा था, कल ओकरा वो गरियावा था। मुझे समझ में नहीं आता है कि गाना गाए आदमी, पब्लिक तो डिस्टर्ब है ये सब देखने में। गाना फिल्म कहाँ देख रहा है कोई? इन लोगों का क्या दोष है? भाई मेरा सब